आज हम बात करने वाले हैं प्राणायाम के तरीकों की, उनके प्रकारों की। इससे पहले हम जान लेते हैं कि प्राणायाम आखिर होता क्या है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः, अर्थात आसन आदि के अभ्यास हो जाने पर श्वास और प्रश्वास की गति के विच्छेद का नाम प्राणायाम है। प्राणायाम एक सदियों पुरानी यौगिक तकनीक है। श्वास प्रश्वास की गति को नियंत्रित करने के लिए प्राणायाम किया जाता है। प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण प्लस आयाम। प्राण का अर्थ है जीवन ऊर्जा, आयाम का अर्थ है नियमन, नियंत्रण या अनुशासन। प्राण के बारे में हम पार्ट फर्स्ट में बात कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में पार्ट फर्स्ट का लिंक दिया हुआ है। साधना के प्राचीन ग्रंथ घिरण संहिता में प्राणायाम के संबंध में लिखा है, संहिता सूर्य भेदश्च उज्जाई शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा केवली चाष्ट कुंभका, अर्थात 8 प्रकार के प्राणायामों का उल्लेख घिरण संहिता में मिलता है। हठ योग प्रदीपिका में प्राणायाम को इस प्रकार से उल्लिखित किया है, सूर्य भेदन मुज्जाई, शीतकारी शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी इत्यष्ट कुंभका, अर्थात 8 प्रकार के प्राणायाम होते हैं जो इस प्रकार हैं, सूर्य भेदी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, प्लावनी प्राणायाम एवं मूर्छा प्राणायाम। इन सब के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। इससे पहले हम जानते हैं पूरक, रेचक एवं कुंभक के बारे में। प्राणायाम के प्रकार उनके तरीकों के आधार पर बटे हुए हैं। जानते हैं प्राणायाम के तरीकों की प्रक्रिया के बारे में। प्राणायाम में 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, पूरक, कुंभक एवं रेचक। पूरक अर्थात श्वास को ग्रहण करना, कुंभक अर्थात श्वास ग्रहण करने के बाद उसे रोकना, रेचक अर्थात प्रश्वास को त्यागना अर्थात श्वास को छोड़ना। कुंभक भी 4 तरीके का होता है। चलिए जानते हैं कुंभक के बारे में। सांस लेने और सांस छोड़ने के बीच के समयांतराल को कुंभक कहते हैं। कुंभक एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है बर्तन। कुंभक 4 तरीके से होता है। चलिए जानते हैं उन चारों तरीकों के बारे में। पहला है आंतरिक कुंभक। इसके अंतर्गत नाक के छिद्रों से वायु को अंदर खींचकर जितनी देर तक श्वास को रोककर रखना संभव हो उतनी देर तक रोककर रखा जाता है और फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ दिया जाता है। दूसरा है बाह्य कुंभक। इसके अंतर्गत वायु को बाहर छोड़कर जितनी देर तक श्वास को रोककर रखना संभव हो उसे रोककर रखा जाता है और फिर धीरे धीरे श्वास को अंदर खींच लिया जाता है। अगला है स्तंभवृत्ति प्राणायाम। यह प्राणायाम की तीसरी स्थिति है। ऊपर बताए गए दोनों प्राणायामों में सफलता मिलने के बाद यह स्थिति स्वतः ही बन जाती है। इसमें अधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। प्राणायाम में दोनों कुंभक सफलतापूर्वक लगने के बाद एक आनंदपूर्ण स्थिति बनती है। इसमें कुछ देर के लिए श्वास लेने या छोड़ने का मन नहीं करता है। इसके अनुभव करने के लिए श्वास को जिस स्थिति में है अंदर या बाहर रोक कर देखें। इसे केवल्य कुंभक भी कहा जाता है। अगला है चौथा प्राणायाम। चलिए जानते हैं कि आखिर इसका नाम क्या है। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आखिर इसका नाम क्या है। महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र के 51वें सूत्र में चौथे प्राणायाम का वर्णन करते हैं। यह पहले बताए गए 3 प्राणायाम से अलग है। इस प्राणायाम को परिभाषित करते हुए वे एक सूत्र देते हैं, बाह्याभ्यंतर विक्षासेपी चतुर्थः। इसका मतलब है प्राणायाम में श्वास को बाहर रोकने या अंदर रोकने की इच्छा को त्यागना या इच्छा के विपरीत कार्य करना चौथा प्राणायाम है। चौथा प्राणायाम क्या है यह जानने के लिए इस सूत्र को विस्तार से समझना आवश्यक है। जब हम श्वास को बाहर छोड़कर खाली श्वास में रुकते हैं तो कुछ देर बाद श्वास को अंदर भरने का मन करता है। यदि हम श्वास को अंदर भर लेते हैं तो यह बाह्यवृत्ति प्राणायाम हो जाएगा। लेकिन श्वास को पूरक करने की इच्छा के विपरीत यदि श्वास को बाहर की तरफ धकेलते हैं तो चौथा प्राणायाम हो जाएगा। इसी प्रकार श्वास भरने के बाद जब हम भरे हुए श्वास की स्थिति में रुकते हैं
तो कुछ देर बाद श्वास को बाहर छोड़ने का मन करता है। यदि हम श्वास को बाहर छोड़ देते हैं तो यह अभ्यंतर प्राणायाम हो जाएगा, लेकिन उस इच्छा को त्याग कर श्वास को अंदर की ओर भर लेते हैं तो यह चौथा प्राणायाम हो जाएगा। सूत्र का सार है, बाह्य कुंभक की स्थिति कुछ देर रुकने के बाद श्वास अंदर लेने की इच्छा होती है और आंतरिक कुंभक के बाद श्वास बाहर निकालने की इच्छा होती है। श्वास लेने व छोड़ने की इच्छा के विपरीत कार्य करते हैं तो यह चौथा प्राणायाम है। महर्षि पतंजलि ने अपने महान ग्रंथ योग सूत्र में प्राणायाम के 4 भेद बताए हैं। सामान्य अभ्यासियों के लिए 3 प्राणायाम हैं, बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति तथा स्तंभ वृत्ति। चौथा प्राणायाम केवल योग के नियमित अभ्यासियों या साधकों के लिए है। आने वाले वीडियो में हम कुंभक के चरण के बारे में एवं कुंभक के फायदे एवं सावधानियों के बारे में जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।